हेलो दोस्तों। आप लोगों ने पहले डिविजिबिलिटी रूल के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। जैसे अगर कोई नंबर हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 से एंड होता है तो हम कहते हैं कि वो नंबर 2 पे डिविजिबल है। इसी तरह अगर कोई नंबर्स का सम जो है वो हमारे पास 3 से कटता है तो हम कहते हैं कि नंबर 3 पे डिविजिबल है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि 13 और 29 जैसे नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या है तो हम नहीं बोल पाते, क्योंकि इतने सारे नंबर्स होते हैं, हर नंबर का डिविजिबिलिटी रूल याद करना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ जिससे हम किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल ईजिली बना सकते हैं और उससे किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने 19 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है, तो सबसे पहले हम इसके दोनों डिजिट्स को अलग अलग लिख देंगे। फिर इसके बाद हम इसके यूनिट डिजिट को लिखेंगे और इसके साथ हम लोगों ने x लगा देना है और साथ में ये जो रिमेनिंग नंबर है उसको ऐड कर देंगे। तो अब हम लोगों ने इस x की जगह कोई ऐसी वैल्यू लगानी है जिस पे इसका आंसर जो हमारे पास आए वो 19 पे डिविजिबल हो। तो अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर दें यहाँ पे तो हमारे पास इसका आंसर जो आता है दिस इज़ 19, और 19 तो 19 पे डिविजिबल है ही। तो इस वजह से हमारा 19 का डिविजिबिलिटी रूल तैयार हो गया, विच इज़ 9x+1। चलिए आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ। मान लीजिए हम लोगों ने 152 को चेक करना है कि 19 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम सबसे पहले इसके यूनिट डिजिट 2 को लिख देंगे। फिर उसके साथ हम ये x वाली वैल्यू जो हमारी 2 आई थी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसके बाद ये जो रिमेनिंग नंबर बचता है हमारा 15, इसको हम इन दोनों के साथ प्लस कर देंगे। तो हमारे पास 2 × 2 + 15 हमारे पास जो आता है दिस इज़ 19, और 19 तो 19 पे डिविजिबल है ही। इट मीन्स कि हमारा जो ये 152 है दिस इज़ डिविजिबल बाय 19। अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आता जो 19 पे डिविजिबल ना होता तो हमारा नंबर भी डिविजिबल ना होता 19 पे। और डिविजिबिलिटी रूल मालूम करते हैं 13 का। इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस है, हम लोगों ने इसके दोनों डिजिट्स को अलग अलग लिखना है। फिर उसके बाद हम इसके यूनिट डिजिट को लिख देंगे और इसके साथ x लगा देंगे और जो रिमेनिंग नंबर बचा है हमारा उसके साथ ऐड कर लेंगे। तो अब हम लोगों ने x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जहाँ पे हमारे पास इसका आंसर या 13 आ जाए या 13 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो अगर हम x की जगह 4 पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 13, 13 13 पे डिविजिबल हो ही जाता है। तो इस वजह से हमारा 13 का डिविजिबिलिटी रूल 3x+1 है। अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने 221 को चेक करना है कि 13 पे डिविजिबल है या नहीं है, तो हम सबसे पहले इसकी यूनिट डिजिट को लिख देंगे। फिर उसके साथ x वाली वैल्यू 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे और देन इसके साथ हम लोग रिमेनिंग नंबर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आता है दिस इज़ 26, और 26 हमारे पास 13 पे डिविजिबल है। इट मीन्स कि हमारा 221 13 पे डिविजिबल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और